फिल्म शुरू होती है और चाइना में एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक रिटायर हुआ सोल्जर अपनी बेटी मुलान की कहानी बताता है। वो बचपन से ही निडर थी और हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाती थी। उसकी माँ मुलान के बारे में परेशान होती है क्योंकि मुलान एक लड़की जैसे ज़रा भी नहीं रहती और वो फैमिली का नाम खराब करेगी। और वो कहती है कि उसकी बहन एक अच्छी बीवी बनेगी। उसका फादर उसे फिर फीनिक्स की कहानी बताता है जो कि चाइना के एम्परर का गार्डियन था। वो कहता है कि मुलान बेहद ज़्यादा मजबूत है, लेकिन ऐसी मजबूती सिर्फ लड़कों में ही होती है। और वो कहता है कि वो किसी तरह ज़रूर हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगी। फिर सालों बाद एक डायन जादू करके एक आदमी के अंदर घुस जाती है और वो एक किले के पास में होती है। फिर कई रूरन सोल्जर्स जिन्हें बोरी खान लीड कर रहा होता है वो उस किले में घुस जाते हैं और कई लोगों को मार गिराते हैं। एम्परर को बताया जाता है कि रूरन आहिस्ता आहिस्ता इस महल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो ये भी जानता है कि बोरी खान कौन है क्योंकि एम्परर ने उसके फादर को कई साल पहले जंग में मार दिया था। वो ऑर्डर करता है कि चाइना में मौजूद हर कोई अपना सबसे ताकतवर बेटा जंग में भेजे। इसी दौरान खान अपने सोल्जर्स और डायन के साथ कैंप लगा लेता है। डायन उसे कहती है कि वो अपने फादर का बदला लेगा और ये भी कि अब उसके रास्ते में कोई भी नहीं आ पाएगा। मुलान और उसकी बहन को फिर मैच मेकर से मिलाया जाता है ताकि वो उनके लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढ सके। बहनें तैयार होकर मैच मेकर से मिलने जाती हैं, लेकिन टेबल पर एक मकड़ी आ जाती है और मुलान उसे चाय के बर्तन से ढक देती है। लेकिन मैच मेकर कहता है कि यह बर्तन जहां था वहीं रखा जाए। तभी वो मकड़ी बाहर निकलती है और मुलान की बहन बहुत डरने लग जाती है। बहन टेबल पलट देती है और मुलान जल्दी से सारे बर्तन बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके बाल खुल जाते हैं और वो बर्तन नीचे गिर जाते हैं। मैच मेकर कहता है कि उनकी फैमिली एक अच्छी बेटी पैदा नहीं कर सकी। जब फैमिली घर वापस जा रही होती है तभी सोल्जर्स आते हैं और गांव के लोगों को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि हथियार उठाओ और रूरन्स के खिलाफ जंग करो। मुलान की फैमिली को फिर आवाज़ लगाई जाती है। मुलान का कमज़ोर फादर सामने आता है, लेकिन वो गांव वालों के सामने गिर जाता है। मुलान मदद करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि इससे फादर की और बेइज्जती होगी। मुलान डिनर पर बहस करती है कि वो जंग में ना जाए, लेकिन फादर कहता है कि ये उसकी ड्यूटी है और वो पूरी करेगा। डिनर के बाद मुलान अपने फादर को तलवार पकड़े देखती है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होता है। फिर अपने फादर का सोचते हुए वो उनकी तलवार और आर्मर लेकर खुद चाइनीज़ आर्मी में चली जाती है। वो परेशान हो जाते हैं कि रूरन से तो शायद वो बच जाएगी, लेकिन चाइनीज़ आर्मी ही उसे मार देगी अगर उन्हें पता लगा कि वो एक लड़की है। उसका फादर फीनिक्स के स्टैचू को उसकी हिफाजत करने का कहता है। मुलान घोड़े पर आर्मी की तरफ जाना चाहती है और बहुत लंबे सफ़र के बाद भी वो उन तक पहुंच नहीं पाती। फिर फीनिक्स वहां आता है और उसे दूसरे सोल्जर्स तक पहुंचा देता है। फिर लाइन में खड़े कुछ सोल्जर्स एक दूसरे को तंग करते हैं और मुलान नीचे गिर जाती है। एक सोल्जर उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेती है। उन्हें फिर कमांडर रोकता है जो कि कहता है कि वो एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। मुलान उन्हें अपना नाम कुछ और बताती है और सज़ा के तौर पर उन्हें लाइन के एंड पर खड़ा कर दिया जाता है। सोल्जर्स को फिर ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें पानी से भरी बकेट को पहाड़ के ऊपर तक ले जाना है। एक सोल्जर चीटिंग कर रहा होता है और उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। मुलान सोल्जर्स को दिखाती है कि वो कितनी बेहतरीन फाइटर है। इसी दौरान बोरी खान अपने आदमियों को बुलाता है ताकि अपना प्लान बता सके। वो कहता है कि डायन भी उसके साथ है और वो उसकी मदद करेगी। उसने डायन को बचाया था जब गांव वालों ने उसे निकाल दिया था। वो पास में ही एक और किला देखते हैं और उस पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। वो ऐसा ही करते हैं और कई सोल्जर्स को मार गिराते हैं। कमांडर मुलान को टेंट में बुलाता है और कहता है कि वो वाकई निडर और बहादुर है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी ताकत को समझ नहीं पा रही क्योंकि शायद उसके फादर ने उसे ठीक से नहीं सिखाया। मुलान फिर तालाब पर जाकर अपनी ताकतों को बढ़ाने की कोशिश करती है। फिर मुलान काफ़ी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद पहाड़ तक पानी ले जाने का चैलेंज सबसे पहले पूरा करती है और तमाम लोग उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं।
लेकिन मुलान अपने फादर की तलवार पर लिखे अल्फाज पढ़कर बहुत शर्मिंदा होती है, जिस पर लिखा होता है कि वफादार, बहादुर और सच्चा। वो फिर कमांडर के टेंट में जाती है ताकि अपनी सच्चाई बता सके, लेकिन उसे लगता है कि वो बस परेशान है क्योंकि कल वो रूरन्स के साथ जंग पर जा रहे हैं। कमांडर ये भी कहता है कि जब जंग ख़त्म होगी वो उसे अपनी बेटी से मिलवाएगा। मुलान फिर बाकी सोल्जर्स के साथ बैठे उनसे बात करती है। अगली सुबह रूरन्स हमले को आ रहे होते हैं। रूरन्स हमला करने वाले घुड़सवारों को मार देते हैं, लेकिन मुलान बच जाती है। वो कुछ रूरन्स को मार गिराती है, लेकिन फिर डाइन उसे ढूंढ लेती है और कहती है कि वो जानती है कि वो झूठी है। फिर डाइन से लड़ाई के बाद मुलान को एहसास हो जाता है और वो सच बोलने का फैसला करती है। वो अपनी आर्मर उतार देती है और बाल भी खोल लेती है। वो फिर जंग में जाती है और पहले से भी बेहतरीन तरीके से लड़ती है। डाइन आती है और कई कव्वों में बदलकर सोल्जर्स पर हमला करती है। वो उनसे बचने को शील्ड्स ऊपर कर लेते हैं और रूरन्स इस मौके को देखकर उन पर आग से हमला करते हैं और इस वजह से कई मारे जाते हैं। जल्दी से समझदारी दिखाते हुए मुलान घोड़े पर रूरन्स की पिछली साइड पर जाती है और रूरन्स को लगता है कि सोल्जर्स ने पीछे से हमला कर दिया है। वो कई हेलमेट्स पर तीर चलाते हैं। रूरन्स उस साइड पर आग का गोला फेंकते हैं जो कि पहाड़ से टकरा जाता है। रूरन्स बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं और बचने वाले मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। इस तबाही के बाद मुलान सोल्जर्स के सामने लड़की बने हुए ही आती है। कमांडर उसे आर्मी से निकाल देता है और वो कहती है कि वो बेइज्जत होकर घर वापस जाने की बजाय मरना पसंद करेगी, लेकिन वो मुलान को जाने का कहता है। घर वापस जाते दौरान डाइन वहां आ जाती है और उसका मजाक उड़ाती है। वो बताती है कि वो भी उसकी तरह ही लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उनके जुल्म की वजह से वो ऐसी बन गई। डाइन उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है और बताती है कि खान एम्परर को मारने जा रहा है और वो सिल्क रोड पर नहीं जा रहा जैसा कि कमांडर को लग रहा है। इस वजह से मुलान जल्दी से वापस जाकर सोल्जर्स को ये बताना चाहती है। वो वहाँ जाती है और उन्हें खान के असली प्लान का बताती है। कमांडर उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन बाकी सोल्जर्स उसकी बात पर यकीन करते हैं। डाइन एक आदमी की शक्ल लेकर एम्परर के पास जाती है और उसे कहती है कि बोरी खान उससे अकेले मुकाबला करना चाहता है। एम्परर ये बात मानकर बाहर निकल आता है। इसी दौरान मुलान भी शहर में पहुंच जाती है। कमांडर रूरन्स को रोकता है ताकि मुलान जाकर एम्परर को बचा सके। इसी दौरान एम्परर भी कुछ रूरन्स का मुकाबला करता है और फिर अचानक खान और उसके साथी उस पर धोखे से हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मुलान महल पहुंच जाती है, लेकिन वहां बस डाइन होती है। डाइन कहती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन मुलान कहती है कि अभी भी उसके पास मौका है। वो कहती है कि वो इस बार कुछ सही करे और उसे एम्परर तक ले जाए। डाइन एक परिंदा बनकर वहां से निकल जाती है और मुलान उसके पीछे आती है। डाइन खान के पास आती है और कहती है कि एक लड़की चाइनीज़ आर्मी को कमांड कर रही है। खान फिर मुलान पर तीर चलाता है, लेकिन डाइन उड़ती हुई उसकी जगह तीर खा लेती है। मुलान उसे कैच कर लेती है और अपनी इंसानी शक्ल में आकर वो मर जाती है। मुलान देखती है कि एम्परर और खान एक बिल्डिंग के ऊपर हैं और वो एम्परर को जिंदा जलाने वाला है। वो खान से लड़ती है, लेकिन उसकी तलवार पिघले हुए लोहे में जाकर गिरती है। लेकिन फिर फीनिक्स की मदद से मुलान अपनी ताकत से दोबारा खान से मुकाबला करती है। मुलान लड़ते हुए वहां से गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो उसकी तलवार लेकर रस्सी काट देती है और इस वजह से खान नीचे गिर जाता है। फिर वो एम्परर को बचाने जाती है और खान उस पर तीर चला देता है, लेकिन एम्परर वो तीर पकड़ लेता है और मुलान को देता है, जो कि तीर को खान के सीने में मार देती है। फिर मुलान की जीत पर एक जश्न मनाया जाता है और एम्परर उसे अपनी आर्मी का इंपीरियल गार्ड बनाने की ऑफ़र करता है। मुलान इस चीज़ पर खुश होती है, लेकिन कहती है कि वो अपनी फैमिली से बहुत दूर है। एम्परर उसकी बात मान जाता है और वो अपने गांव में वापस जाती है। वहाँ हर कोई उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। उसकी बहन मैच मेकर के साथ होती है, लेकिन बहन की वापसी का सुनकर बाहर आ जाती है। मुलान अपनी माँ और बहन से मिलती है और फिर उसका फादर बाहर आता है। मुलान उसके खिलाफ जाने पर माफ़ी मांगती है और कहती है कि तलवार भी गुम गई, लेकिन फादर कहता है कि तलवार नहीं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर कमांडर कुछ सोल्जर्स के साथ वहां आता है और वो उसकी फैमिली और गांव को बताता है कि किस तरह मुलान ने एम्परर को बचाया। ये बात सुनकर सब खुश और मैच मेकर बेहोश हो जाता है। वो मुलान को नई तलवार देता है जिस पर वही 3 अल्फाज लिखे होते हैं। कमांडर कहता है कि वो एम्परर की ऑफ़र पर दोबारा सोचे और वो आसमान पर फिनिक्स की तरफ देखने लग जाती है। और उसका फादर आखिर में कहता है कि उसकी बेटी एक लेजेंड बन जाएगी। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।